हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग एडुटेरिया समान अध्ययन से प्रैक्टिस सेट 51 एवं 52 करेंगे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बता दें दोस्तों कि इसका पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहां से इसे डाउनलोड करके मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद दास्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण के द्वारा। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, ऋग्वेद में बिहार के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कीकट। क्या? कीकट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में द मदरलैंड नामक अखबार का प्रकाशन किसके द्वारा शुरू किया गया। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मजहरुल हक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, कौटिल्य कृत अर्थशास्त्र में राजसदोपजीवी संघ का संघ शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लिच्छवी के लिए। किसके लिए? लिच्छवी के लिए। अगला है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब की गई। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1921 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के सृजन और विघटन के उपबंध अंतर्विष्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? अनुच्छेद 169। अगला क्वेश्चन है, महाधिवक्ता निम्नलिखित में से किसके पश्चात पर्यंत पद धारण करता है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1976 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, पंचायती राज में राज्य व्यवस्था की शुरुआत कब हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 2 अक्टूबर 1959 को। अगला है, ली कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था। तो ली कमीशन जो है वो भारतीय सिविल सेवा से संबंधित था। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा 1858 का भारत शासन अधिनियम। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, भवानी मंदिर की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो भवानी मंदिर की जो रचना है वो अरविंद घोष के द्वारा की गई थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा, निम्नलिखित में से किसने भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव डाली। कूट 1 कह रहा है कि 1813 का चार्टर्ड एक्ट। कूट 2 कह रहा है जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823। और तीसरा कह रहा है कि प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। इनमें से कौन सा सही है? कूट का प्रयोग करके उत्तर देना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 1, 2, 3। तीनों का तीनों सही है। अगला है, फिनिक्स फॉर्म की स्थापना किस व्यक्ति द्वारा की गई थी। तो फिनिक्स फॉर्म की जो स्थापना है वो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदू महासभा की स्थापना कब हुई। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी को हुई थी। अगला है, निम्नलिखित में से किनका संबंध हमारे राष्ट्र ध्वज के डिजाइन से है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पिंगली वेंकैया। क्या होगा? पिंगली वेंकैया। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से सैनिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों से प्रयुक्त हुई है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ब्राह्मणी, खरोष्टी एवं अरमाइक। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित करना है। आइए इसे सुमेलित करते हैं। मेगास्थनीज का क्या हो जाएगा? इंडिका। मतलब लेखक और रचनाएं हैं तो मेगास्थनीज का होगा इंडिका। टोलमी का क्या होगा? जियोग्राफी। प्लिनी का क्या होगा? प्लिनी का होगा नेचुरल हिस्टोरिका। क्या होगा? नेचुरल हिस्टोरिका। और हेनसंग का क्या होगा? सी यूकी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। सी क्या हो गया इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में कौन सा व्यक्ति संबंधित था। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा टोडरमल। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है मेरे भाई कि सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की।
इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जहांगीर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? चोल साम्राज्य की स्थापना जो है विद्यालय ने की थी। किसने? विद्यालय ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला, इनमें से किस राज्य में अरावली की पहाड़ियां हैं? किस राज्य में है अरावली की पहाड़ियां? राजस्थान में है। किसमें? राजस्थान में। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी भू आकृति का निर्माण नदी की अपरदन द्वारा होता है? नदी की अपरदन द्वारा कौन सा नदी का निर्माण होता है? गॉर्ज का। ठीक है, किसका होता है? गॉर्ज का। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन बलित पर्वत का उदाहरण नहीं है? तो बलित पर्वत का उदाहरण कौन नहीं है? सियरा नेवादा। कौन? सियरा नेवादा। अगला है, दलहन तथा तिलहन में सर्वाधिक उत्पादन करने वाले राज्य है? दलहन और तिलहन में सबसे सर्वाधिक उत्पादन मध्य प्रदेश के द्वारा होता है। अगला है, निम्न में से किस देश में ग्रेट स्वेल झील स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे भाई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस गोलार्ध में हम्बोल्ट जलधारा बहती है? हम्बोल्ट जलधारा कहाँ बहती है? दक्षिणी गोलार्ध में। कहाँ? दक्षिणी गोलार्ध में। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, चुक्की सागर निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? चुक्की सागर स्थित है आर्कटिक महासागर में। अगला है, सुदूर दक्षिण में स्थित लैंड लॉक देश कौन सा है? सुदूर दक्षिण देश में लैंड लॉक देश है लेसोथो। क्या है? लेसोथो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, माफ कीजिएगा। अगला कह रहा है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में स्थित है? तो किलिमंजारो पर्वत तंजानिया में स्थित है। कहाँ है? तंजानिया में। अगला है, पोलर सिल्क रोड निम्नलिखित में से कौन देश बना रहा है? तो पोलर सिल्क रोड जो है मेरे भाई, मेरे मित्र, वो चीन बना रहा है। कौन बना रहा है? चीन बना रहा है। अगला है, भारत के कितने राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करते हैं? पाकिस्तान के साथ सीमा साझा कितने राज्य करते हैं? 3 राज्य करते हैं। ठीक है, कितने राज्य करते हैं? 3 राज्य करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई, क्वेश्चन कह रहा है कि इको मार्क का चिन्ह क्या प्रदर्शित करता है? इको मार्क का जो चिन्ह है मेरे भाई, वो प्रदर्शित करता है लेवल लगाने की व्यवस्था को। किसको? लेवल लगाने की व्यवस्था को। अगला, चिकित्सा के क्षेत्र में गोल्डन आवर इनमें से किससे संबंधित है? तो गोल्डन आवर जो है वो हार्ट अटैक से संबंधित है। किससे? हार्ट अटैक से संबंधित है। अगला है, एक व्यक्ति दुर्घटना में घायल हो गया है, उसके रक्त समूह की जांच के लिए समय नहीं है, उसे निम्न में से कौन सा रक्त दिया जाना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ओ निगेटिव। क्या होगा? ओ निगेटिव। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओ निगेटिव वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? सर्वदाता होते हैं। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि जब तक व्यक्ति वृद्ध होते जाता है तो सामान्यतः उसका रक्त दाब क्या होगा? उसका रक्त दाब क्या होगा मेरे भाई? बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग किस कार्य में होता है? तो क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग जो होता है मेरे भाई, वो होता है द्रव मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि स्तंभ बी में दिए गए स्रोत को स्तंभ ए में दिए गए उत्पाद से मिलाए। ठीक है, आइए इसको मिलाते हैं। ठीक ना, तो इसे देखिए, फॉर्मिक अम्ल का क्या होगा? फॉर्मिक अम्ल का होगा चींटी। किसका होगा? फॉर्मिक अम्ल का चींटी हो जाएगा। साइट्रिक अम्ल का क्या होगा? नींबू। और टार्टेरिक अम्ल का क्या होगा? इमली। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बी क्या हो जाएगा इसका? परमसत आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे जिससे प्राप्त किया जाता है वह है, लोहे जिससे प्राप्त किया जाता है वो क्या है मेरे भाई? वो है हेमेटाइट। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है, एक एनीमोमीटर निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो क्या होगा? 10 के पावर -60 सेंटीमीटर। अगला है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्रव्यमान। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका भाई? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मेरे मित्र की सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि? क्यों है कठिन मेरे भाई? कि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। क्या होती है? बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होती है। अगला है कि प्रतिरोध का मान क्या होगा यदि परिपथ में विद्युत धारा 10 एम्पीयर तथा विभवांतर 12 वोल्ट हो? इसे निकालिएगा तो इसका उत्तर निकल के आएंगे 1.2 ओमेगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई,
यदि चलती हुई वस्तु का वेग दुगुना हो जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो क्या होगी इसका गतिज ऊर्जा? 4 गुना हो जाएगी। क्या हो जाएगी? 4 गुना। अगला है मरुस्थल में मृग मरीचिका उत्पन्न होने के क्या कारण है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होगा? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है मेरे भाई, सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा। अब सामान्य तापमान कितना होगा? 37 डिग्री। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है कि किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? तो जेट इंजन जो है रैखिक संवेग संरक्षण पर काम करता है। अगला क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन थे? फाउंटेन पेन का आविष्कारक वाटरमैन थे। कौन थे? वाटरमैन। अगला क्वेश्चन, इसका स्मरणीय तथ्य पीडीएफ में डाल दिया गया है। आप लोग पीडीएफ का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दिया गया है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड करके इसे अच्छे से लगाइएगा ताकि एग्जाम्स में एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं। ठीक है, और वीडियो को साथ साथ लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ शेयर करते चलिए। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेट नंबर 52 का। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चार्ल्स मेटकॉफ। क्या कहा? किन्हें? चार्ल्स मेटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला है, नौसेना विद्रोह निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? HMIS तलवार। क्या होगा? HMIS तलवार। अगला है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मंजरी सेना और बानर सेना का गठन कब किया गया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो गया? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कर रहा है, गांधी जी को किसने इस बात के लिए राजी किया कि नमक सत्याग्रह को पुरुषों तक सीमित न रखा जाए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कमला देवी चट्टोपाध्याय। यहाँ पे ऑप्शन डी में देखिए, कमला देवी चट्टोपाध्याय। यहाँ पे प्रिंटिंग थोड़ा कम हुई है बुक में, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। तो इसका पूरा नाम क्या है? कमला देवी चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई की 1939 में सुभाष चंद्र बोस और उनके वामपंथी समर्थकों द्वारा किस संगठन की स्थापना की गई? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। क्या होगा? फॉरवर्ड ब्लॉक। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने और किस वर्ष की? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1925 में MN रॉय ने। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या होगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन के संबंध में कहा था कि हिंदुओं और मुसलमानों में एकता स्थापित करने का ऐसा अवसर आगे 100 वर्षों तक नहीं मिलेगा? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑल इंडिया होम रूल लीग। क्या होगा? ऑल इंडिया होम रूल लीग। अगला है, किस हड़प्पा स्थल से चावल उगाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई? रंगपुर। क्या होगा? रंगपुर। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि वैदिक काल में निम्नलिखित में किस संस्कार से दूसरे जन्म का आरंभ माना जाता था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? शिक्षा की शुरुआत के लिए उपनयन संस्कार से। अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता में अग्नि पूजा किस स्थान पर खोजी गई अग्नि देवी से सिद्ध होती है? अग्नि वेदी से सिद्ध होती है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कालीबंगा। क्या होगा? कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, मेरे मित्र, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय समुचित रूप से निम्बार्काचार्य को दिया जाता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द्वैतादैत्य। क्या होगा? द्वैतादैत्य। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 25 संबंधित है? किससे संबंधित है? धर्म की स्वतंत्रता से। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के किस भाग में व किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधानों का उल्लेख मिलता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक आधार पर करने का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अंग में है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्या होगा? राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सदन की अध्यक्षता ऐसे व्यक्ति द्वारा होती है जो
उसका सदस्य नहीं होता। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा राज्यसभा। अगला है, भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? संसद। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? संसद। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बी क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला है, भारत में किसी विधेयक को धन विधेयक प्रमाणित करने के लिए प्राधिकृत है। क्या प्राधिकृत है? लोकसभा का अध्यक्ष। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, राज्य विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं? कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 1/3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस अर्थशास्त्री की देन है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? महबूब अल हक। क्या होगा? महबूब अल हक। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या होगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन करा, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार के लिए राजस्व का एक स्रोत नहीं है? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आयकर। क्या होगा? आयकर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हरियाणा। क्या होगा? हरियाणा। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? इसका करेक्ट आंसर होगा पंपास। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि सर्वग्राही मिट्टी के रूप में किसे जाना जाता है? तो सर्वग्राही मिट्टी के रूप में जाना जाता है लाल मिट्टी को। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है, भारत में कौन सा स्थान ज्वारीय तरंगों द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए आदर्श स्थिति प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कच्छ की खाड़ी। क्या होगा? कच्छ की खाड़ी। अगला है, ग्रेट साल्ट झील कहाँ स्थित है? तो ग्रेट साल्ट झील जो है अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अमेरिका में। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अब कौन एक सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो नागा अर्जुन सागर गोदावरी नदी ये सही सुमेलित नहीं है। अगला है, पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का मिलान कहाँ होता है? तो पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का जो मिलान होता है मेरे भाई नीलगिरी की पहाड़ियों पर। कहाँ होती है? नीलगिरी की पहाड़ियों पर। अगला कह रहा है कि शैतान का गोल्फ कोर्स नाम से प्रसिद्ध मृत्यु की घाटी किस देश में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा यूएसए में। कहाँ? यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि आजाद दास्ता के गठन के स्थान एवं कार्य क्षेत्र का चयन करें। कौन सा कार्य क्षेत्र है? तो इसका करेक्ट आंसर है, गठन हुआ था नेपाल में और कार्य क्षेत्र था संपूर्ण भारत। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अब कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है बताना है। तो ऑप्शन ए कह रहा है एलिफेंटा की गुफाएं कर्नाटक। ऑप्शन बी कह रहा है फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी कह रहा है सुंदरवन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल। और ऑप्शन डी कह रहा है सूर्य मंदिर उड़ीसा। तो इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एस्थेनोस्फीयर पृथ्वी की डैश के ऊपरी हिस्से का अत्यधिक श्यान यांत्रिक रूप से दुर्बल एवं तन्यनीय विकृतिशील क्षेत्र है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका करेक्ट आंसर होगा स्ट्रोंटियम 89। ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सी के विषय में सत्य कथन को चुनिए। कथन 1 कह रहा है यह प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। कथन 2 कह रहा है गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। कथन 3 कह रहा है यह दूध में नहीं पाई जाती। और कथन 4 कह रहा है यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने वाला विटामिन है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है। 1, 2 और 3। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई, अगला क्वेश्चन कह रहा है पायोरीमीटर किसके तापमान में प्रयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा उच्च ताप के लिए। ठीक है। अगला है 1 माइक्रोन बराबर है। 1 माइक्रोन बराबर क्या होगा? 0.001 मिलीमीटर। ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है किसी मनुष्य द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया दाब महत्तम होगा यदि मनुष्य क्या मेरे भाई एक पैर पर खड़ा हो। क्या? एक पैर पर खड़ा हो। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ए क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर और परमाणु बम में यह अंतर है कि क्या हो जाएगा? नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला अभिक्रिया नियंत्रित होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसका? परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम
का प्रतिपादन किसने किया? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? आइजैक न्यूटन। क्या होगा? आइजैक न्यूटन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला है मायोपिया निकट दृष्टि दोष को ठीक किया जाता है। कैसे किया जाता है ठीक? इसे किया जाता है अवतल लेंस से। किससे? अवतल लेंस से। अगला है बैरोमीटर के पाठ्यक्रम में अचानक गिरावट दर्शाता है। क्या दर्शाता है मेरे भाई? दर्शाता है आंधी एवं तूफान का आना। अगला है विद्युत मोटर में क्या होता है? विद्युत मोटर किसको कैसे बदलता है ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी क्या हो जाएगा? इसका परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्रोमीन समान ताप पर होती है। ब्रोमीन जो है मेरे भाई वो समान ताप पर द्रव होती है। क्या होती है? द्रव होती है। अगला है सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है मनुष्य में वृक्क तंत्र का एक भाग है। क्या है? वृक्क तंत्र का एक भाग कौन है? उत्सर्जन के लिए। क्या है? उत्सर्जन के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? एटीपी से एडीपी। ठीक है। अगला है पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संगठक हैं होते हैं। पारिस्थितिकीय तंत्र के दो संघटक होते हैं। कौन होते हैं? कौन कौन है? वो है जैव और अजैव। क्या है? जैव और अजैव। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई यदि जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करेगा तो क्या होगा? तब होगा मेरे भाई हल्का ऊपर उठ जाएगा। क्यों? क्यों होगा? क्योंकि नदी से समुद्र का जो घनत्व होता है अधिक होता है। अगला है सीटी स्कैन में प्रयोग किया जाता है। अब क्या प्रयोग किया जाता है मेरे भाई? एक्सरे। एक्सरे को प्रयोग किया जाता है। अगला और इस सेशन का आखिरी क्वेश्चन है विद्युत मोटर कम वोल्टेज में प्रयोग करने से जल जाएगा क्योंकि विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। क्या होगा? विद्युत धारा अत्यधिक प्रवाहित होने लगेगा। इसका स्मरणीय तथ्य पीडीएफ में डाल दिया गया है। आप लोग पीडीएफ को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके इसे अच्छे से लगाइएगा ताकि एग्जाम्स में आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। इसका आंसर की भी डाल दिया गया है दोनों सेट का, ताकि आप लोग मॉक टेस्ट लगाए तो कोई परेशानी ना हो। तो मेरे भाई वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसका बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि आपको इसका नोटिफिकेशन मिलते रहे। ठीक है। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।